तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम। और मैं जितेंद्र सागर 11 में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही अजीब विडंबना है मेरे साथ में दोस्तों। सोच लो, दशानंद रावण आज मेरे सपने में आए थे दोस्तों, और यही कह रहे थे कि बच्चा कभी घमंड मत करना। यही बोल रहे थे, मुझे समझा रहे थे। मान के चलो क्या मालूम कैसे दोस्तों मेरे को सपने में, और उनका जो कहावत होती है ना, जो रामायण वगैरह होता है ना, उसमें का सपना मेरे को आ गया। और उसी के द्वारा मेरे को यही समझा रहे थे कि दोस्तों कि कभी भी, बोले रावण जी कि कभी भी बेटा घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करेगा तो चूर चूर हो जाएगा। तीनों लोकों में सबसे महान वीरता मैं, मगर मेरा घमंड के वजह से मैं चूर और नाश हो गया दोस्तों। वह समझा रहे थे मेरे को कि मैं नाश हो गया सिर्फ अपने घमंड के कारण, क्योंकि मुझे तीनों लोगों में सबसे ज्यादा बल बुद्धि और यश प्राप्त था, फिर भी मैं अपने घमंड के वजह से आज नाश हो गया। तो वही समझा रहे थे कि बेटा जो भी इंसान घमंड करता है वह नाश ही हो जाता है। तो इसलिए मैं दोस्तों बहुत लोगों को देखता हूँ कि बहुत लोगों को घमंड होता है। जैसे कि कुछ लोग को अगर कोई पद मिल गया, मान के चलो किसी को अच्छा खासा नौकरी मिल गया, उसमें कोई पद मिल गया, उसको इतना घमंड हो जाएगा ना दोस्तों कि अब उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज है कल को आदमी का एक समान दिन नहीं रहता है, कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मुझे यही प्रतीत हुआ, मैंने जो सोचा शायद उसी के वजह से मेरे को सपने में दिखा कि आखिर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाला एनी टाइम कभी भी धोखे में ही, और वो नाश ही हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए धोखे में नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास इतना है, मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी को ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। आज मुझे अचानक से रावण जी का एकदम से याद कर रहा था मैं, और सपने में ही आ गए वो, और बोले कि बेटा कभी न किसी से ईर्ष्या करना और ना ही किसी से द्वेष करना, क्योंकि अगर किसी से जलन करोगे तुम तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हर दोष को, हर द्वेष को आदमी को मिटा देना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी चापलूसी करके आगे बढ़ जाते, तो अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा उन लोग के अंदर भावना हो जाती है। और वो सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, अब मेरे से कोई नहीं है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है कि वह सोच लेता है कि मेरे से बढ़ के कोई नहीं है। ऐसा वो सोच लेता है कि मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं। वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है दोस्तों। किसी को ऐसा सताएगा कि उसका रोंवा जलता है, और जिस व्यक्ति का अगर रोंवा जलता है तो याद रखो, जिस व्यक्ति के प्रति अगर जिस व्यक्ति का अगर रोंवा जला है वो पक्का पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि उसमें दो राय नहीं है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। आज पढ़े, 2 साल 1 साल 4 साल 5 साल के बाद पढ़ेगा, मगर कल्पना इसे ही बोलते हैं, जो आदमी अंदर से कल्पता है उसका पढ़ता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मिलजुल के और प्रेम से रहिए, किसी से ना कोई झगड़ा झंझट, ना ही अपने अंदर कोई घमंड रखिए, क्योंकि घमंड अक्सर करके लोगों को बर्बाद करता है दोस्तों। चाहे वह किसी पद का घमंड हो, या चाहे किसी भी धन दौलत का घमंड हो, या किसी के प्रति नीचा दिखाने का घमंड हो कि मैं इतना हूं, अगला क्या है साला। तो अगर किसी की मजाक भी उड़ा रहे हो दोस्तों और उसे बुरा लगा है, उसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज है जो आदमी लोगों को अपने अंदर से
हटाना चाहिए। क्योंकि देखो, एक दूसरे के प्रति अगर प्यार नहीं करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों याद रखिए, एनी टाइम आप एक अलग ही आग में जलते रहेंगे। क्योंकि आपको हमेशा किसी के प्रति एकदम ईर्ष्या भरा रहेगा अंदर से। उसे ही बोलते हैं अंदर का रावण आना। और दोस्तों, लोगों में बहुत से ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर वो किसी के प्रति एकदम मारने काटने को जलते रहते हैं, भूनते रहते हैं। उसके अंदर समझ लो रावण का वास होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये सपने में देखा, इसलिए आप लोगों को सोचा बता दूं। और मैं इसीलिए आप लोगों को बताया। और मेरा भी यही कहना है दोस्तों कि प्लीज़ किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ, अगर कोई आ गया अपने घर पे मेहमान, तो उसे प्रेम पूर्वक उसे खाना खिलाइए, अच्छे से उसे बिहेवियर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम लेके आया, उसको सॉल्व करिए दोस्तों। क्योंकि अगर हो सकता है तुम्हारे पे भरोसे करके ही आया होगा वो बंदा, तो हो सकता है अगर उसकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो क्या जाएगा आपका। तो ऐसा है दोस्तों। और किसी के प्रति अगर कोई भिखारी है, उसे कुछ दान दे दोगे तो तुम्हारा बरकत ही होता है और बढ़ता है दोस्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कभी भी किसी से कोई भी ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। और आज मैंने भी वही सपने में देखा, अजीब ढंग से जो रामायण में होता है वही सब मेरे कानों में, और उसी प्रकार रावण का पुतला और वैसे ही दिखा मेरे को कि वही समझा रहे थे कि बकायदे बोले तो बैठ के, बकायदे सपने में बैठ के बता रहे हैं कि बेटा, कि भी तू किसी से भी कभी भी मत दुश्मनी रखना, क्योंकि दुश्मनी रखेगा नाश हो जाएगा। मुझे ऐसा वह समझाए और अजीब ढंग से। और मेरे को अजीब लगा कि मैं आज तक कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, फिर मेरे को ऐसा क्यों। अगर हो सकता है मैं बुरा सोच रहा था किसी के बारे में, अगर हो सकता है मैं बुरा सोचा हूँ, हो सकता है कि इसलिए मेरे को आ गए। और भाई वो अजीब ढंग से मेरे को बिहेवियर हो रहा है, और भगवान राम का प्रशंसा कर रहे हैं अजीब ढंग से कि देखो। मैं बोला चलो हो सकता है भगवान की इसमें कोई लीला हो, यही समझ के दोस्तों मेरे को अजीब लगा, तो मैं बोला थोड़ा आज वीडियो इसी पे बना देता हूँ, लोगों को क्या कैसा रिएक्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यही, बस मैं भी यही बोलूँगा कि हे भगवान, मैं किसी का कुछ गलत ना करूँ और ना ही कोई मेरे साथ गलत करे दोस्तों। तो बस मैं यही। और दोस्तों मैं आज अपने घर पे खाना अभी तक नहीं बनाया हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मेरे घर पे तकलीफ हो गया है। तकलीफ ये है, आपको तो बताया हूँ तकलीफ क्या है, बिकॉज मेरे आज भांजे का तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अब उसके लिए माँ लेके गई है और बहन लेके गई है, सब लोग गए हैं हॉस्पिटल। थोड़ा उसका पेट दुख रहा था, अभी 2-3 दिन से तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था, तो अभी दवाई दिलाए थे, थोड़ा आराम था, फिर भी आज फिर से दुख रहा तड़प रहा था। थोड़ा देखा नहीं गया दोस्तों। बहुत अजीब सी विडम्बना है, थोड़ा मेरे को तकलीफ हो रहा था, इसलिए अभी तक खाना नहीं बनाया। देख लीजिए किचन वैसे ही पड़ा है दोस्तों, देख रहे हैं ना, अभी कुछ भी नहीं बनाया है दोस्तों। तो अभी सोच रहा हूँ बनाऊंगा, क्योंकि अभी 9 बज गए हैं, तो अभी कुछ बना के खाएंगे। वो लोग भी हॉस्पिटल गए हैं, अभी थोड़ा बात करेंगे। तो दोस्तों मैं यही बस कहूँगा कि दोस्तों मैं आप लोगों से थोड़ी सी अपनी जो भी थोड़ी सी बातें होती है शेयर कर देता हूँ, बोल देता हूँ। इसलिए किसी को बुरा मत मानिएगा दोस्तों, कोई भी मेरे बातों का। और मैं सोचता हूँ कि सभी लोग मिलजुल के अच्छे से रहे, बस भगवान की दया से, और सब अच्छे से एक दूसरे का मदद करते रहें और ज़िंदगी पार हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? जो एक दूसरे का मदद करके चलता है, वो एनी टाइम कभी भी खुश रहता है दोस्तों। वह अमीर हो या गरीब हो, खाने को हो या ना हो, वह हमेशा खुश रहता है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों देख लीजिए। अभी तो फिलहाल में मेरे घर पे जो है सो अभी लाना भी है, सामान अभी लाया नहीं हूँ। अभी पैसा आएगा, थोड़ा पेमेंट आने वाला है, तो अगर आ जाएगा तो अभी थोड़ा सामान भी भरने का है। और आज भाजी नहीं ले हूँ, जाऊँगा भाजी लाने के लिए, तब खाना बनाऊँगा। यानी आज 11 बज जाएगा खाना खाते समय दोस्तों। तो भाई प्लीज़, जो इस व्यक्ति को मेरे चैनल पसंद हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और तहे दिल से आप लोग का
शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ। और आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें।